हिंदू धर्म में 4 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, जिसमें से एक शादी है। शादी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र रिवाज में से एक है। हिंदू धर्म में शादियों का बेहद खास महत्व होता है। शादी के दौरान कई रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जैसे कन्यादान, 7 फेरे और गृह प्रवेश आदि। इन सभी रस्मों का बेहद खास महत्व होता है। इन्हीं रीति रिवाजों को पूरा कर शादी कंप्लीट मानी जाती है। शादियाँ केवल 2 लोगों का ही नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। इसलिए 7 जन्म के इस खास रिश्ते से कई प्रथाएं जुड़ी होती हैं। शादी में घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बेटे की शादी में माँ शामिल नहीं होती है, अर्थात माँ अपने बेटे के फेरे नहीं देखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? क्यों एक माँ ही अपने बेटे की शादी में नहीं जाती है? एक माँ के लिए अपने बेटे की शादी बेहद खास होती है, लेकिन फिर भी वह इस खास दिन का हिस्सा नहीं बन पाती है। तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने जानी मानी एस्ट्रोलॉजर नंदिता पांडे से बात की है। उन्होंने हमें बताया कि यह परंपरा सदियों से नहीं चली आ रही है। इस प्रथा की शुरुआत मुगल शासन के दौरान हुई थी। आइए जानते हैं क्यों माँ अपने बेटे की बारात में नहीं जाती है, क्यों वह अपने ही बेटे के फेरे नहीं देखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल से ही कई क्षेत्रों में यह परंपरा चली आ रही है कि माँ अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होती। कहते हैं कि यह परंपरा मुगल से चली आ रही है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई परंपरा नहीं थी और पहले औरतें अपने बेटे की शादी में शामिल होती थी। मुगल काल में महिलाएं अपने बेटे की बारात में जाती थी, लेकिन पीछे से घर में चोरी डकैती हो जाती थी। ऐसे में घर की देखभाल और रखरखाव के कारण महिलाओं को बारात में ले जाना बंद कर दिया गया। महिलाएं अपने बेटे की शादी से जुड़े सभी रीति रिवाजों में शामिल होती थी, लेकिन शादी वाले दिन बारात में नहीं जाती थी और इस कारण बेटे के फेरे नहीं देख पाती थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी कई जगहों पर इसका पालन किया जाता है। बता दें कि यह परंपरा बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में कई जगह देखने को मिलती है। बता दें कि बेटे की शादी में मां का शामिल न होने का कारण घर की देखभाल करना होता था, क्योंकि घर के सभी लोग शादी में चले जाते थे। पीछे से घर की देखभाल और मेहमानों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए माँ घर पर ही रुक जाती थी। शादी संपन्न होने के बाद जब दुल्हन सुबह अपने ससुराल पहुँचती है तो गृह प्रवेश किया जाता है। इस दौरान दुल्हन की पूजा की जाती है और कलश में द्वार पर चावल रखे जाते हैं। इस कलश को दुल्हन सीधे पैर से गिराती है। इसके बाद दुल्हनों के हाथ पर हल्दी या आलता लगाया जाता है, जिसके बाद दीवार पर हाथ के थापे लगाए जाते हैं। इसी रस्म को गृह प्रवेश कहा जाता है। इसी रस्म की तैयारी करने के लिए माँ घर पर ही रुक जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार हिंदू धर्म में पहले दिन के समय में शादियाँ दिन में होती थी। उदाहरण के लिए माता सीता और श्री राम जी का विवाह दिन के दौरान ही हुआ था, लेकिन मुगलों के आने के बाद से रात में शादी करने का चलन शुरू हुआ। भारत में उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान साइड की महिलाएं अपने बेटे के फेरे नहीं देखती है। हालांकि समय के साथ साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है। आजकल माँ अपने बेटे की शादी में जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।